सोमवती अमावस की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस की पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण था। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उसे परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्री योजित गुणों का विकास होने लगा। वह लड़की बहुत सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग रेखा बन जाए। साधु ने कहा, कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार वाली, संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैवाहिक योग मिट सकता है। मतलब जो विवाह योग रेखा नहीं है वह बन जाएगी और इसका विवाह हो सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं जाती आती भी नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगला दिन कन्या प्रातःकाल ही सुबह उठ करके सोना धोबिन के घर जाकर के साफ सफाई कन्या सारे कार्य करके अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठ करके सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ करके सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर सोना सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने पूछा कि ऐसी क्या बात है। सोना धोबिन के बहुत आग्रह करने पर कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा आश्वस्त थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उससे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चल दी थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देख करके उसकी परिक्रमा करके ही जल का ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरी पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भंवरी दे करके 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई और धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस के दिन भंवरी देता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस को न करके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर के सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस के दिन दान पान
हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद ही सोमवती अमावस को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी पुत्रवधू या किसी सुहागिन महिलाओं या ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है। भांजी को भी आप दान में दे सकते हैं। मित्रों, मैंने आपको सोमवती अमावस के बारे में संपूर्ण बातों को बतलाया कि सोमवती अमावस की जो पूजा है वो क्यों विशेष होती है और किस कारण से आपको यह व्रत का रखना चाहिए। जिस तरह से सोना धोबिन के पति जीवित हो गए, उसी प्रकार से जो भी महिला इस कथा को सच्चे हृदय पूर्वक से सुने, उसके पति सदैव जीवित रहें और वह अखंड सौभाग्यवती रहे। मित्रों, मैंने आपको सोना धोबिन की यह कथा श्रवण कराई। यदि मेरे द्वारा सुनाई यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।